नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। सीएम के निर्देश पर डोर टू डोर और होम आइसोलेशन पर हम काम कर रहे हैं, ऐसा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आइसोलेशन में रह रहे लोगों से मिलने गया था। मेडिकल किट उनको मिले और वो रिकवर हों, उनके मोहल्ले और परिवार के लोग संक्रमित ना हो, ये सुनिश्चित करना है। इसके लिए मैं आज साइकिल पर निकला था। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय अमले और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से इसको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 100% ग्राम पंचायत में कोरोना मुक्त हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए किल कोरोना अभियान हम चला रहे हैं। इस भीषण संकट में हमने गेहूं का 100% उपार्जन किया है। कोरोना के समय किसानों को राशि मिले, इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा। ऑक्सीजन का युक्तिकरण किया जा रहा है। आज प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं भी कमी नहीं है। मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उद्योगों को ऑक्सीजन देने का प्रावधान किया जाएगा। कमलनाथ के नेहाल जाने पर विश्वास सारंग ने कहा कि अभी तक वो 10 जनपद की देवी की दहरी पर जाते थे, लेकिन अब उनको सद्बुद्धि आ गई है और वो मौत का उत्सव ना मनाएं। हमारी कोशिश है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो। भोपाल में रिकवरी रेट बढ़ा है। भोपाल में माइक्रो असेसमेंट पर हम काम कर रहे हैं। पहले एसडीएम स्तर पर मॉनिटरिंग होती थी, 3 दिन से परिवर्तन कर अब वार्ड वाइज इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हाथ पैर में दर्द होना एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना वैक्सीन अभियान एक जन जागरण का पहलू है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी टीम जो जा रही है इसका प्रचार प्रसार भी करें। हम सभी पद्धति से इलाज कराने की हिमायती रहे हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद का अपना महत्व है। सभी अपने स्तर पर स्वास्थ्यवर्धक है। कोरोना से हुई मौत के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र पर अन्य कारण लिखे जाने पर उन्होंने कहा कि जिस कारण से मृत्यु हुई है वो कारण लिखा जाएगा, इसमें कोई गफलत नहीं होगी। मध्य प्रदेश की सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि कोरोना संकट में जिस ढंग से उन्होंने मध्य प्रदेश को उबारा, चाहे वो इलाज की बात हो, चाहे संक्रमण की चेन को ब्रेक करने की बात हो, या इस पूरे संकट में आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ने के लिए समाज को और जनता को खड़ा करने की बात हो, चाहे वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था देने की बात हो, चाहे जिनके घर में मृत्यु हो गई है इस काल में उनको सहारा देने की बात हो, अनाथ बच्चों को पेंशन देने की बात हो, ने पॉजिटिविटी रेट को घटाया है, हमने संक्रमण की चेन को तोड़ा है, तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एनहेंसमेंट करते हुए उचित समय पर लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया है। रोजगार से लेकर और रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को परेशानी आ रही है उस परेशानी को भी हल करने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। और ये रिपोर्ट हमारे इस प्रयास और उसके मैं तो माता से यही प्रार्थना करूंगा कि कमलनाथ जी को सद्बुद्धि दे। ये अच्छी बात है कि माता के दरबार में गए। अभी तक वो केवल 10 जनपद की देवी जी की दहलीज पर जाते थे। अब अच्छी बात है कि सही मायने में माता मैहर के दरबार में गए। भगवान माता उनको सद्बुद्धि दे और इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो कोरोना के इस भीषण संकट में राजनीति ना करें, वो लाशों के ऊपर चढ़कर भाषण देने की कोशिश ना करें। मां निश्चित रूप से उन्हें आशीर्वाद देंगी। वो वहां मैहर वाली माता के दरबार में गए, ये बहुत अच्छी बात है और माता का आशीर्वाद हम सबको मिले और हम इस भीषण संकट से उबर सकें, ऐसी प्रार्थना हमारी भी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।